तो इन ढेर सारी खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण खबर से, जो कि आवाज की रिपोर्टर एक्सक्लूसिव है, शुरुआत करेंगे। और वो ये है कि लाल किले की प्राचीर पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि 15 अगस्त को पूरा देश और इनफैक्ट दुनिया भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। हमारे 3 रिपोर्टर अब हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके पास फर्टिलाइजर, डिजिटल बैंकिंग और हेल्थ केयर से जुड़ी ये बेहद एक्सक्लूसिव खबरें हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा, आलोक प्रियदर्शी और दीपाली नंदा। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले चलिए आलोक, हम आपसे बात करते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण हमेशा एक डिटेल भाषण होता है, जिसमें वो एक तरह का विजन देते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर से कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है, क्या संभव है उस दिन? देखिए, फर्टिलाइजर को लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि अगले दो साल के अंदर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फर्टिलाइजर। अभी भी जो काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है फर्टिलाइजर, उससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2025 के बाद इंपोर्ट करने से हमें आजादी मिल जाएगी फर्टिलाइजर की। कुछ ऐसा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है, क्योंकि देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। 5 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन किया जाना है। कालाबाजारी रोकने पर काफी सरकार का जोर है और फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड को और स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ साथ जो जैविक खेती है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार काफी जोर लगा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि जो फर्टिलाइजर इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है, इस साल जो आकलन है 30 लाख मीट्रिक टन का इंपोर्ट करने का आकलन है, उसमें से करीब 16 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट हो चुका है। तो कोशिश यही कि अगले 2-3 सालों में जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, इसमें इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि हमें विदेश से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ इस तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री फर्टिलाइजर को लेकर लाल किले के प्राचीर से पेश कर सकते हैं। ये हो गई फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए खबर, लेकिन बड़ी खबर आ सकती है डिजिटल बैंकिंग को लेकर। वैसे भी सरकार का काफी फोकस है कि बैंकिंग का जो डिजिटल साइट है उसको कैसे स्ट्रांग किया जाए। कई इसके लिए प्लान्स भी हैं। असीम हमारे साथ है। असीम, क्या इस लिहाज से कोई एक बड़ा ऐलान उस दिन हो सकता है? जी सही कहा आपने, एक बड़ा ऐलान आपको देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डिजिटल savvy हैं और वो चाहते हैं कि जनता जो है वो भी डिजिटल savvy बने और डिजिटल क्रांति को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो खास तौर पे सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का करने की तैयारी कर रही है। उसमें एक बड़ा स्टेप होगा कि डिजिटल बैंकिंग लोगों तक पहुंचाई जाए। जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंक जो है वो खोले जाएंगे। तो इनका काम जो है पूरा हो चुका है, इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आरबीआई की तरफ से इनको क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है 15 अगस्त को इसकी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। 15 निजी और जो सरकारी बैंक है, इनके अंदर ये डिजिटल ब्रांचेस जो है वो खोली जा सकती है। इन ब्रांचेस के जरिए लोगों को सिखाया जा सकता है कि आप किस तरह से डिजिटली लेन देन जो है वो कीजिए। पूरी तरह से पेपरलेस ये ब्रांचेस जो है होंगी और इसके जरिए कामकाज करने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा जो है कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद ही ये शुरू जो है इनकी ये बैंक्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। चलिए, तो एक बड़ी खबर रहेगी उस लिहाज से। डिजिटल फ्रंट पर बहुत बड़ी क्रांति की यहाँ पर ऑलरेडी हम उस क्रांति के बीच हैं, लेकिन उसमें और आगे बढ़ने की बात होगी। दीपाली के पास चलते हैं। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर भी नजर सबकी रहती है। दीपाली, जो आपके पास एक्सक्लूसिव खबर है, क्या हेल्थ केयर सेक्टर को कोई सौगात मिल सकती है या इस क्षेत्र में हम कुछ बड़ा ऐलान होता देख सकते हैं 15 अगस्त को? देखिए, देश में अगर ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 2 से 2.5 साल काफी चैलेंज से भरे रहे। जो एक हेल्थ क्राइसिस है कोविड के तौर पर देश और दुनिया ने देखा। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो काफी हद तक उससे उभर पाया है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है पूरे देश में। और इसी बीच ये काफी इंपॉर्टेंट संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है, जो वो लाल किले के प्राचीर से देंगे। और सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर जो लंबी बीमारी है उनके इलाज के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनके दाम यहां पर घटाए जा सकते हैं या फिर रैशनलाइज करने का ऐलान प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पर हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का काफी फोकस और पिछले 1 साल में कई सारी बातचीत भी इसके इर्द गिर्द हुई है। लेकिन अब सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस संबोधन में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
लिए बकायदा एक योजना का ऐलान किया जा सकता है। हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया की थीम का इस्तेमाल करके एक नई पॉलिसी बनाने का भी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। जी, तो हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ये और उसके साथ कुछ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो टेलीकॉम हो, फर्टिलाइजर हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, इन सब को लेकर उम्मीद की जा रही है कि लाल किले की प्राचीर से कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। अपने खास सेगमेंट टेलीकॉम अपडेट में देश में 5G सेवाओं का इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द सर्विस की शुरुआत भी होने जा रही है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि दूर दराज तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए टावर लगाने के नियमों में ढील देनी पड़ेगी। क्यों कह रही हैं कंपनियां ये मांग, और जानने के लिए देखिए असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद से 5G सर्विस शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस बीच टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से टावर लगाने के नियम आसान करने की मांग की है। कंपनियों के मुताबिक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड यानी EMF के नियम विदेशों के मुकाबले काफी सख्त हैं। इन नियमों के तहत 2G, 3G और 4G सेवाएं देना संभव है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में 5G सेवाएं पहुंचाने में परेशानी होगी। नियमों के चलते कंपनियों को 40% ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। इससे उनकी लागत तो बढ़ेगी ही, उनका कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक नियमों को आसान करे। इंडस्ट्री के मुताबिक नियम आसान करने से स्वास्थ्य को नुकसान की कोई स्टडी भी सामने नहीं आई है। सरकार ने EMF नियम 2012 में बनाए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक टेलीकॉम सेवाओं और टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ चुका है। लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए नियमों में ढील देना इतना आसान नहीं होगा। Any revision of EMF norm from the existing level must be based on forensic study, and the existing norms didn't evolve overnight. There is a long history attached to it. Therefore, any revision has to be after interministerial committee study and report that the existing norms can be revised. It is only after such study by health expert consisting of various ministries the existing norms need to be lowered. मोबाइल टावरों को लेकर सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही उनकी चिंताओं को दूर भी कर रही है। ऐसे में इंडस्ट्री की मांग पर नियमों में ढील देना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली।